कितने दिनों में पूरी होती है? ए 24 दिन, बी 48 दिन, सी 64 दिन, डी 74 दिन। समय खत्म। सही जवाब था 74 दिन। अब दूसरा सवाल, स्पर्मेटोजेनेसिस को नियंत्रित करने वाला हार्मोन कौन सा है? ए एफएसएच, बी एलएच, सी प्रोलैक्टिन, डी ऑक्सीटोसिन। समय खत्म। सही जवाब था एफएसएच। अब तीसरा सवाल, मानव अंडाशय में प्राथमिक अंडाणु किस अवस्था में रुक जाते हैं? ए प्रोफेज, बी मेटाफेज, सी एनाफेज, डी टेलोफेज। समय खत्म। सही जवाब था प्रोफेज। अब चौथा सवाल, अंडोत्सर्जन के समय अंडाणु किस अवस्था में होता है? ए प्राथमिक ओओसाइट, बी द्वितीयक ओओसाइट, सी ओवम, डी जाइगोट। समय खत्म। सही जवाब था द्वितीयक ओओसाइट। अब पांचवा सवाल, मानव भ्रूण के आरोपण के लिए गर्भाशय की कौन सी अवस्था आवश्यक होती है? ए पतली एंडोमेट्रियम, बी मोटी एंडोमेट्रियम, सी शुष्क एंडोमेट्रियम, डी कठोर एंडोमेट्रियम। समय खत्म। सही जवाब था मोटी एंडोमेट्रियम। अब छठा सवाल, मानव प्लेसेंटा किस प्रकार का होता है? ए डिस्क आकार का, बी गोलाकार, सी लंबाकार, डी त्रिकोणीय। समय खत्म। सही जवाब था डिस्क आकार का। अब सातवां सवाल, प्लेसेंटा द्वारा स्रावित हार्मोन एचपीएल का मुख्य कार्य क्या है? ए
दूध उत्पादन। बी, भ्रूण वृद्धि में सहायता। सी, रक्तचाप नियंत्रण। डी, तापमान नियंत्रण। समय खत्म। सही जवाब था भ्रूण वृद्धि में सहायता। अब 8वां सवाल। मानव भ्रूण में पहली बार किस अंग का विकास प्रारंभ होता है? ए, मस्तिष्क। बी, हृदय। सी, फेफड़े। डी, यकृत। समय खत्म। सही जवाब था हृदय। अब 9वां सवाल। स्त्री में मासिक चक्र को नियंत्रित करने वाला मुख्य हार्मोनल तंत्र क्या है? ए, हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी ओवरी अक्ष। बी, हृदय फेफड़ा अक्ष। सी, गुर्दायकृत अक्ष। डी, पाचन तंत्र। समय खत्म। सही जवाब था हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी ओवरी अक्ष। अब 10वां सवाल। गर्भावस्था के दौरान मासिक धर्म क्यों नहीं होता? ए, एफएसएच बढ़ने के कारण। बी, प्रोजेस्टेरोन अधिक होने के कारण। सी, एलएच कम होने के कारण। डी, एस्ट्रोजन कम होने के कारण। समय खत्म। सही जवाब था प्रोजेस्टेरोन अधिक होने के कारण। अब नंबर 11 सवाल। मानव शुक्राणु की लंबाई लगभग कितनी होती है? ए, 10 एम। बी, 20 एम। सी, 60 एम। डी, 120 एम। समय खत्म। सही जवाब था 60 एम। अब नंबर 12 सवाल। मानव अंडाणु का व्यास लगभग कितना होता है? ए, 20 एम। बी, 50 एम। सी, 120 एम। डी, 200 एम। समय खत्म। सही जवाब था 120 एम। अब नंबर 13 सवाल।
शुक्राणु का सिर मुख्यतः किससे बना होता है? ए. माइटोकॉन्ड्रिया, बी. न्यूक्लियस, सी. राइबोसोम, डी. लाइसोसोम। समय खत्म। सही जवाब था न्यूक्लियस। अब नंबर 14 सवाल। अंडाशय में कूपों का विकास किस हार्मोन से होता है? ए. एलएच, बी. एफएसएच, सी. प्रोलैक्टिन, डी. टेस्टोस्टेरोन। समय खत्म। सही जवाब था एफएसएच। अब नंबर 15 सवाल। अंडोत्सर्जन के बाद ग्रेफियन कूप किसमें बदल जाता है? ए. कॉर्पस ल्यूटियम, बी. मोरूला, सी. ब्लास्टोसिस्ट, डी. एंडोमेट्रियम। समय खत्म। सही जवाब था कॉर्पस ल्यूटियम। अब नंबर 16 सवाल। भ्रूण के विकास के दौरान गैस्ट्रुलेशन में क्या बनता है? ए. 3 जर्म परतें, बी. प्लेसेंटा, सी. गर्भनाल, डी. अंडाणु। समय खत्म। सही जवाब था 3 जर्म परतें। अब नंबर 17 सवाल। भ्रूण के मस्तिष्क और तंत्रिका तंत्र का विकास किस जर्म परत से होता है? ए. एंडोडर्म, बी. एक्टोडर्म, सी. मेसोडर्म, डी. ट्रोफोब्लास्ट। समय खत्म। सही जवाब था एंडोडर्म। अब नंबर 18 सवाल। भ्रूण की मांसपेशियां और हड्डियां किस जर्म परत से बनती हैं? ए. एक्टोडर्म, बी. एंडोडर्म, सी. मेसोडर्म, डी. ट्रोफोब्लास्ट। समय खत्म। सही जवाब था मेसोडर्म। अब नंबर 19 सवाल। पाचन तंत्र की आंतरिक परत किस जर्म परत से बनती है?
ए एंडोडर्म, बी एक्टोडर्म, सी मेसोडर्म, डी ट्रोफोब्लास्ट। समय खत्म। सही जवाब था एंडोडर्म। अब नंबर 20 सवाल। मानव भ्रूण कोमा से ऑक्सीजन कौन प्रदान करता है? ए गर्भनाल, बी प्लेसेंटा, सी फेफड़े, डी हृदय। समय खत्म। सही जवाब था प्लेसेंटा। अब नंबर 21 सवाल। गर्भनाल का मुख्य कार्य क्या है? ए हार्मोन बनाना, बी भ्रूण को प्लेसेंटा से जोड़ना, सी अंडाणु बनाना, डी शुक्राणु बनाना। समय खत्म। सही जवाब था भ्रूण को प्लेसेंटा से जोड़ना। अब नंबर 22 सवाल। भ्रूण के चारों ओर उपस्थित तरल क्या कहलाता है? ए रक्त, बी एमनियोटिक द्रव, सी लिम्फ, डी प्लाज्मा। समय खत्म। सही जवाब था एमनियोटिक द्रव। अब नंबर 23 सवाल। स्तन ग्रंथियों में दूध बनने की प्रक्रिया किस हार्मोन से नियंत्रित होती है? ए प्रोलैक्टिन, बी टेस्टोस्टेरोन, सी एलएच, डी एफएसएच। समय खत्म। सही जवाब था प्रोलैक्टिन। अब नंबर 24 सवाल। दूध निष्कासन मिल्क इजेक्शन किस हार्मोन के कारण होता है? ए प्रोलैक्टिन, बी ऑक्सीटोसिन, सी एस्ट्रोजन, डी एलएच। समय खत्म। सही जवाब था प्रोलैक्टिन। अब नंबर 25 सवाल। मानव में गर्भावस्था की औसत अवधि कितनी होती है? ए 200 दिन, बी
240 दिन, C 280 दिन, D 320 दिन। समय खत्म। सही जवाब था 280 दिन। अब नंबर 26 सवाल। मानव शुक्राणु में एक क्रोमोसोम किससे बनता है? ए माइटोकॉन्ड्रिया, बी गोल्जी तंत्र, सी राइबोसोम, डी लाइसोसोम। समय खत्म। सही जवाब था गोल्जी तंत्र। अब नंबर 28 सवाल। स्पर्मेटोजेनेसिस की अंतिम अवस्था क्या कहलाती है? ए स्पर्मिएशन, बी कैपेसिटेशन, सी क्लीवेज, डी गैस्ट्रूलेशन। समय खत्म। सही जवाब था स्पर्मिएशन। अब नंबर 29 सवाल। स्त्री में मासिक चक्र की शुरुआत किस आयु में होती है? ए मेनोपॉज, बी मेनार्क, सी पार्टुरेशन, डी गैस्ट्रूलेशन। समय खत्म। सही जवाब था मेनार्क। अब नंबर 30 सवाल। स्त्री में मासिक चक्र का स्थायी रूप से बंद होना क्या कहलाता है? ए मेनार्क, बी मेनोपॉज, सी गैस्ट्रूलेशन, डी कैपेसिटेशन। समय खत्म। सही जवाब था मेनोपॉज। अब नंबर 31 सवाल। मानव भ्रूण में प्रारंभिक तंत्रिका तंत्र किस संरचना से बनता है? ए न्यूरल ट्यूब, बी एमनियन, सी कोरियन, डी प्लेसेंटा। समय खत्म। सही जवाब था न्यूरल ट्यूब। अब नंबर 32 सवाल। भ्रूण का विकास गर्भाशय में किस परत में होता है? ए मायोमेट्रियम, बी एंडोमेट्रियम, सी
पेरिमेट्रियम। डी एपिडर्मिस। समय खत्म। सही जवाब था एंडोमेट्रियम। अब नंबर 33 सवाल। मानव प्लेसेंटा का मुख्य कार्य क्या है? ए हार्मोन बनाना। बी पोषण और गैसों का आदान प्रदान। सी शुक्राणु बनाना। डी अंडाणु बनाना। समय खत्म। सही जवाब था पोषण और गैसों का आदान प्रदान। अब नंबर 34 सवाल। मानव भ्रूण के विकास के दौरान हृदय की धड़कन लगभग कब शुरू होती है? ए 1 सप्ताह। बी 2 सप्ताह। सी 4 सप्ताह। डी 8 सप्ताह। समय खत्म। सही जवाब था 4 सप्ताह। अब नंबर 35 सवाल। भ्रूण के चारों ओर उपस्थित सुरक्षा झिल्ली क्या कहलाती है? ए एमनियन। बी एंडोडर्म। सी एक्टोडर्म। डी मेसोडर्म। समय खत्म। सही जवाब था एमनियन। अब नंबर 36 सवाल। मानव में निषेचन किस प्रकार का होता है? ए बाह्य निषेचन। बी आंतरिक निषेचन। सी अलैंगिक। डी कली बनना। समय खत्म। सही जवाब था आंतरिक निषेचन। अब नंबर 37 सवाल। मानव भ्रूण के विकास के दौरान प्लेसेंटा किस ऊतक से बनता है? ए ट्रोफोब्लास्ट। बी एंडोडर्म। सी मेसोडर्म। डी एक्टोडर्म। समय खत्म। सही जवाब था ट्रोफोब्लास्ट। अब नंबर 38 सवाल। गर्भनाल में उपस्थित रक्तवाहिकाएं कितनी होती हैं? ए 2। बी 3। सी 4। डी
5। समय खत्म। सही जवाब था 3। अब नंबर 39 सवाल। मानव में जुड़वा बच्चों का निर्माण किस कारण हो सकता है? ए, दो अंडाणुओं का निषेचन। बी, एक शुक्राणु। सी, बिना निषेचन। डी, केवल हार्मोन। समय खत्म। सही जवाब था दो अंडाणुओं का निषेचन। अब नंबर 40 सवाल। भ्रूण को झटकों से बचाने वाला द्रव कौन सा है? ए, रक्त। बी, एमनियोटिक द्रव। सी, लिम्फ। डी, प्लाज्मा। समय खत्म। सही जवाब था एमनियोटिक द्रव। अब नंबर 41 सवाल। स्त्री जनन तंत्र का वह भाग जहां भ्रूण का विकास होता है। ए, अंडाशय। बी, गर्भाशय। सी, फेलोपियन ट्यूब। डी, योनि। समय खत्म। सही जवाब था गर्भाशय। अब नंबर 42 सवाल। मानव भ्रूण में अंग निर्माण की प्रक्रिया क्या कहलाती है? ए, क्लीवेज। बी, ऑर्गेनोजेनेसिस। सी, निषेचन। डी, प्रसव। समय खत्म। सही जवाब था ऑर्गेनोजेनेसिस। अब नंबर 43 सवाल। मानव में भ्रूण का प्रारंभिक विभाजन किस प्रकार का होता है? ए, मियोसिस। बी, माइटोसिस। सी, बाइनरी फिशन। डी, बडिंग। समय खत्म। सही जवाब था माइटोसिस। अब नंबर 44 सवाल। मानव भ्रूण का आरोपण सामान्यतः निषेचन के कितने दिन बाद होता है? ए, 2-3 दिन। बी, 6-7 दिन। सी, 12-14 दिन। डी, 20 दिन।
समय खत्म। सही जवाब था 6-7 दिन। अब नंबर 45 सवाल। मानव भ्रूण के पोषण के लिए प्रारंभिक संरचना क्या होती है? ए. प्लेसेंटा। बी. यकृत। सी. फेफड़े। डी. हृदय। समय खत्म। सही जवाब था प्लेसेंटा। अब नंबर 46 सवाल। मानव शुक्राणु के मध्य भाग का मुख्य कार्य क्या है? ए. डीएनए रखना। बी. ऊर्जा प्रदान करना। सी. निषेचन करना। डी. अंडाणु को पहचानना। समय खत्म। सही जवाब था ऊर्जा प्रदान करना। अब नंबर 47 सवाल। शुक्राणु की पूंछ किस प्रकार की संरचना होती है? ए. फ्लैजेलम। बी. सिलिया। सी. स्यूडोपोडिया। डी. माइक्रोविल्ली। समय खत्म। सही जवाब था फ्लैजेलम। अब नंबर 48 सवाल। मानव में निषेचन सामान्यतः कहाँ होता है? ए. गर्भाशय। बी. योनि। सी. फेलोपियन ट्यूब का एम्पुला भाग। डी. अंडाशय। समय खत्म। सही जवाब था फेलोपियन ट्यूब का एम्पुला भाग। अब नंबर 49 सवाल। ब्लास्टोसिस्ट में बाहरी कोशिकाओं की परत क्या कहलाती है? ए. ट्रोफोब्लास्ट। बी. एम्ब्रियोब्लास्ट। सी. एंडोडर्म। डी. एक्टोडर्म। समय खत्म। सही जवाब था ट्रोफोब्लास्ट। अब नंबर 50 सवाल। ब्लास्टोसिस्ट की आंतरिक कोशिका द्रव्यमान किसका निर्माण करता है? ए. प्लेसेंटा। बी. भ्रूण। सी. गर्भनाल। डी. एमनियन। समय खत्म।
सही जवाब था भ्रूण। अब नंबर 51 सवाल। मानव में भ्रूण के प्रारंभिक विकास के दौरान बनने वाली ठोस कोशिका गेंद क्या कहलाती है? ए. मोरूला। बी. ब्लास्टोसिस्ट। सी. गैस्ट्रूला। डी. जाइगोट। समय खत्म। सही जवाब था मोरूला। अब नंबर 52 सवाल। भ्रूण के चारों ओर बनने वाली दूसरी झिल्ली क्या कहलाती है? ए. कोरियन। बी. एक्टोडर्म। सी. मेसोडर्म। डी. एंडोडर्म। समय खत्म। सही जवाब था कोरियन। अब नंबर 53 सवाल। मानव में प्रसव की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? ए. गैस्ट्रुलेशन। बी. पार्टुरिशन। सी. क्लीवेज। डी. कैपेसिटेशन। समय खत्म। सही जवाब था पार्टुरिशन। अब नंबर 54 सवाल। प्रसव के समय गर्भाशय संकुचन को कौन सा हार्मोन बढ़ाता है? ए. प्रोलैक्टिन। बी. ऑक्सीटोसिन। सी. एफएसएच। डी. एलएच। समय खत्म। सही जवाब था ऑक्सीटोसिन। अब नंबर 55 सवाल। भ्रूण के विकास में लगभग कितने सप्ताह में अधिकांश अंग बन जाते हैं? ए. 2 सप्ताह। बी. 4 सप्ताह। सी. 8 सप्ताह। डी. 16 सप्ताह। समय खत्म। सही जवाब था 8 सप्ताह। अब नंबर 56 सवाल। भ्रूण अवस्था के बाद विकसित होने वाले शिशु को क्या कहते हैं? ए. गैस्ट्रूला। बी. फेटस। सी. मोरूला। डी. जाइगोट। समय खत्म। सही जवाब था फेटस।
अब नंबर 57 सवाल, मानव में सामान्यतः कितने शुक्राणु एक स्खलन में निकलते हैं? ए 15 मिलियन, बी 10-20 मिलियन, सी 200,300 मिलियन, डी 1 मिलियन। समय खत्म। सही जवाब था 200,300 मिलियन। अब नंबर 58 सवाल, अंडाणु की बाहरी पारदर्शी परत क्या कहलाती है? ए जोना पेल्यूसिडा, बी एक्टोडर्म, सी मेसोडर्म, डी एंडोडर्म। समय खत्म। सही जवाब था जोना पेल्यूसिडा। अब नंबर 59 सवाल, निषेचन के बाद अंडाणु में कौन सा परिवर्तन होता है जो अन्य शुक्राणुओं को प्रवेश से रोकता है? ए कॉर्टिकल प्रतिक्रिया, बी गैस्ट्रुलेशन, सी क्लीवेज, डी ऑर्गेनोजेनेसिस। समय खत्म। सही जवाब था कॉर्टिकल प्रतिक्रिया। अब नंबर 60 सवाल, गर्भावस्था की पुष्टि के लिए किस हार्मोन की जांच की जाती है? ए एलएच, बी एचसीजी, सी एफएसएच, डी टेस्टोस्टेरोन। समय खत्म। सही जवाब था एचसीजी। अब नंबर 61 सवाल, भ्रूण के विकास के दौरान नाल में उपस्थित जेली जैसी पदार्थ क्या कहलाता है? ए व्हार्टन जेली, बी प्लाज्मा, सी लिम्फ, डी म्यूकस। समय खत्म। सही जवाब था व्हार्टन जेली। अब नंबर 62 सवाल, मानव भ्रूण का पोषण प्रारंभ में किससे होता है? ए प्लेसेंटा, बी यूल्क सैक, सी फेफड़े, डी हृदय। समय खत्म। सही जवाब था
यूल्क सेक